जोत पर ध्यान दे। नवगिरह 16 मात्रिका कलश देवता ध्यान देनो है कि आज अपन सभी देवी देवताओं का नाम को संकल्प करे हो। संकल्प का बाद नवगिरह 16 मात्रिका कलश देव पुराण बाबा को निशान और फिर अपन अपना पितृ देवता सबको प्रणाम करता हुआ ज्योत स्थापना करी है। ए पर ध्यान दे, आप लोग ज्ञानी पुरुष हो कि स्थापना कैसी करनू, कैसो पूजन करनू, ये पर कभी आप लोग ध्यान दे होगा तो आपका आखिरी तक ज्ञान समझ में आ जाए। और आपने पूजन पर ध्यान नहीं दिया, केवल ये गौणिया न बदियो राग पर, तो राग केवल बैराग नहीं उत्पन्न करेगा, केवल राग रहे। और मेरा एक उपदेश है कि राग नहीं हो, बैराग हो। बैराग पर ध्यान दो मेरी माता बहन भाई बंधु कि एमएस सिंगाजी दादा की जो पुराण शुरू में खेमदास ने जब लिखी, उस समय सिंगाजी दादा ने 1576 को जन्म है, 1616 में समाधि हो गई। जेका बाद सब भूल गया कि ये मनुष्य तन तारना का लिए क्या उपाय है। तो आप उन लोगों का ध्यान दो कि सिंगाजी ने अपना लिए क्या सोचियो है तरना का लिए। ये जीव आया है, ये जाएगा, पर बड़े भाग मनुष्य तन, तो ये मनुष्य तन मिलियो तो मनुष्य तन को पूजन को अर्थ क्या है, पुराण को अर्थ का ये भागवत है, गीता है, पुराण है, एक अर्थ तो समझो तो समझ में आएगा। पहला दिन की जो कथा है, हर जगह जनता कम हो, पर डगावा मत मन देखो साहब, पहला दिन रात में टेंट बनाना पड़े, क्योंकि सार का समझो। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करिए कि समझना का लिए 1748 में खेमदास ने सिंगाजी का दर्शन करया। दर्शन करया तो सिंगा दादा कही रहा, भैया खेमदास परचरी पुराण लिखी था। अभी कई लोग न कहते यही नहीं मालूम है कि अब परचरी करा रहा, तो परचरी तो भूली जाए। कई जगह लोग कहते हम तो चरचरी में जा रहे, परचरी को अर्थ नहीं समझा, परचरी भूलेगा तो चरचरी। तो ध्यान दो, ये परचरी काई है, हमारी काया को एक परिचय है कि ये जीव और काया को क्या संबंध है, श्वास को क्या संबंध है, भोजन को क्या संबंध है, पानी को क्या संबंध है, और फिर आत्मा को परमात्मा में क्या संबंध है। इतनी इतनी सब चीज को अलग अलग है। खून की कमी हो तो खून से पूर्ति हो, भोजन की कमी हो तो भोजन से पूर्ति हो, अन भजन की कमी है फिर कैसे पूर्ति करो। ऐसो ये ज्ञान का गहरे में उतारोगा। और यहाँ तो सब बुजुर्ग लोग है, ज्ञान गहरे में उतरना की जरूरत ज्यादा है ही नहीं, सब उतरे ले, समझो खाली। खेमदास न में कथा सिंगाजी का नहीं, मदरंग का भी जन्म की ऊपर की कथा कही। मदरंग महाराज को भी जन्म नहीं तो सिंगाजी ने जो अपना भक्तन का समझाया, उससे ऊपर की कथा कही। ये ध्यान दीजिए, जितना आप लोग ध्यान से और जब सुरती से सुनो उतना भाव जागेगा। ऐसा ध्यान दो कि खेमदास ने पूछी किनका से, सिंगा दादा से। सिंगा महाराज ने कही कि हमारी परचरी पुराण लिखी बंदी मुआड़े वाला भैया जी। आज अपन बड़ा शांति से सामने अपने
देखो मैं कथा करूं ने ये क्षेत्र में एक परिवार समझी न करूं। मैं परदेश को नहीं आए लो कि यहाँ 2 दिन कथा करी जो गयो तो 6 महीना पतो नहीं चलना कहाँ है। वो चीज का मत समझो, ये ध्यान दीजिए। जैसा आपने मका परिवार का समझा है, हमारो बाबो है, तो हमारा भी फर्ज होता है कि ये भक्त हमारा है। ये पर ध्यान दीजिए। आपनो समझी न कभी आदमी काम करेगा तो कभी भविष्य में ठोकर नहीं खाए। आपने अपना समझी के यहाँ बुलाया है, कलश यात्रा हुई है, पैसों खर्चो कर रहा है, तो ध्यान दो। खेमदास ने पूछी, सिंगा जी ने कही कि परचरी पुराण लिखी था। खेमदास ने पूछी प्रभु लिखी तो दूंगा, एक आधार का ही है, किस आधार पे लिखूं, कहां से लिखूं, मूल हमको चाहिए। अरे घर में बिजली फिटिंग करी अरे खंबा पर वायर नहीं डाले रहे थे, पूरा घर में बिजली है, बटन है, पंखा है, कभी वायर वहां लाइन में नहीं फंसे रहे, खूब बटन में माथा फूट जो, पंखा क्यों नहीं चलता, लाइट क्यों नहीं जलती। अरे के साहब लाइट भी सब एक जगह नहीं 4-4 फिटिंग करे ले, पर अभी हमारी लाइन जो लाइन आयल है उस लाइन में यह लाइन अभी नहीं जोड़ी, जो आई है आयल लाइन में घर की लाइन अभी नहीं जोड़ी है। तो हम आया है हमारी लाइन आयल में सदगुरु जोड़ दे। फिर भी खेमदास कही रो नहीं प्रभु, यह निर्गुण की कथा है, यह सिरगुण में सहज में नहीं उतरती। ये सिर है, सिरगुण में उतारनो निर्गुण का कठिन है। फिर पूछी सिंगा दादा ने कहा एक काम कर, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को सार लिखी दो। उन्होंने कहा कि प्रभु फिर भी नहीं समझ आई, सार तो है पर सार है क्या चीज। कितो शब्द को पूछी रोज खेमदास। आओ बैठी जाओ, कहीं नहीं हो, आओ कहीं मत करो, तुम जब चंगबंग हो नहीं तो हमारी लाइन टूटी जाएगी। शांति से। एको आधार क्या है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखी था। उन्होंने कहा पुराण भी लिखे ले, 4 वेद भी है, 6 शास्त्र भी है, पर एको मूल, फिर मूल बताओ। मूल का जानना का लिए सिंगा दादा ने कही कि तू तो ज्योति मठ लिखी था। पहलो अपनो स्थान का है ज्योति को मठ, जैसे यो कांच के अंदर ज्योत रखी है, खुली रखा तो बुझ जाएगी। खुली को कोई महत्व नहीं, खुली रखी थी हवा आई बुझेगी, और कांच के अंदर रखे ले तो हवा चले तो भी नहीं। ऐसी बंदोबस्त करी, उसकी व्यवस्था करी। तो ये मनुष्य तन का लिए जो अंदर ज्योत है आपका अंदर, उसकी ये काया का जरिए, हाथ का जरिए, पांव का जरिए, आंख का जरिए, हृदय का जरिए आपकी ज्योत की व्यवस्था करे ले। और जब हवा लगन न बुझी जाए, एक बार बुझेगी तो फिर डबल जलती नहीं, एक गाड़ी लाखड़ा लगे। सिंगा दादा ने कही ज्योति मठ 100 रूप लिखी था। ज्योति को रूप लिखना का लिए खेमदास ने कलम चलाई कि प्रभु ज्योति 100 रूप, पर ज्योति मठ बद्रीनाथ अपना 4 धाम तीर्थ है। 4 धाम तीर्थ कब, कि जहां हमारा ग्रंथ है, जब समुद्र सागर है, और जब हमारा संत और देवता ने मथन करो, तो 14 रतन निकाले। 14 रतन में 4 वेद कि जो राक्षस लोग ने छिपाई लिया था। आपका मालूम है, सब ज्ञानी है भागवत गीता का, कि जो 4 वेद है ये भगवान का स्वयं मुख से निकले है। कैसे निकले वेद? भगवान का मुख से। जब मुख से निकले है तो संत अपना मुख से भक्तन का समझाए। ये नहीं कहिए कि वहां खूब खाई लेते तब बुझका ना फिर मुंडा से कहे। मुंडा कैसा होना ये पर विचार करो।
विष्णु भगवान का मुख से कहीं निकला 4 वेद, फिर भी राक्षस न ली भाग्या समुद्र में, फिर मथन करवायो, फिर निकलिया। तो पहलो वेद हमारो बद्रीनाथ, जब 4 धाम तीर्थ बनाया है। पहलो बद्रीनाथ, दूसरो द्वारकानाथ, तीसरो जगन्नाथ, 3 धाम करी न चौथो धाम हमारो रामेश्वर। ये 4 धाम तीर्थ की कथा है। कुंभ का मेला बराबर स्नान, परचरी पुराण सहेज नहीं है, केवल समझना की जरूरत है। लिखियो 4 वेद, ज्योति मठ। आप लोग बद्रीनाथ जाए ले, ज्योति मठ में अपनो पहलो स्थान है संतों को। संत कौन था वहां? सतानंद जी महाराज। सतानंद सत का जानता था। भगवान ने वहां सभा जोड़ी कही रो सिंगा दादा के का खेमदास का कि अपनो पहलो स्थान बद्रीनाथ ज्योति मठ। बोले प्रभु ज्योत को? बोले हाँ, ज्योत ही मनुष्य का अंदर है। इंसान का अंदर केवल ज्योत है, दिखती नहीं है। जैसो पंखो चला, हवा नहीं दिखाती, लगत जरूर आनंद आवत, फ्रिज चल रहा, कूलर चल रहा, पंखा चली रहा, सब कुछ चल रहा, केवल आनंद आवत पर दिखता नहीं है। ऐसो ये जीव जो है, जो एक अंदर ज्योत है, जो प्राण है, ये दिखता नहीं है। ये काया की कथा निर्गुण की है। ज्योति मठ बद्रीनाथ में सतानंद महाराज ने सारा संत भेड़ा करया और कही कि भैया एक काम करो, तुम जाओ ये भक्ति को प्रचार करो। उतनी वक्त कहीं को नहीं जागे जाना के लिए यहाँ कि अच्छी जगह छोड़ी ना कौन जाएगो, बहुत ध्यान दीजिए। सब मना करेगा। जब उस समय सक्तानंद महाराज, सतानंद को चेलो कौन थो? सतानंद का चेला सक्तानंद। सक्तानंद का ऑर्डर दियो, लिखी दे। सक्तानंद महाराज चल दिया। कहा? बद्रीनाथ से सभा हुई, तब वो समझायो कि आप जाओ। सतानंद सक्तानंद हुकुम दियो जाओ। तो सक्तानंद महाराज जब बद्रीनाथ से चलिया, उनका गुरु ने समझाया कि नर्मदा खंड पवित्र है, दक्षिण दिशा में जाओ। नर्मदा से इस तरफ उत्तराखंड, इस तरफ ये दक्षिण। अपन फियाल में कौन सा क्षेत्र में है? दक्षिण में। नर्मदा से दक्षिण। पुराण में नर्मदा जी को महत्व सिंगा जी ने लिखवायो है कि नर्मदा खंड एक पवित्र है, पण पार गोंडों का देश। वहां जाई न ये जीव का चेताओ, भक्ति ज्ञान को करो प्रचार। ज्ञान को प्रचार करो, भक्ति को प्रचार करो। बद्रीनाथ से सक्तानंद महाराज चलिया ज्ञान को प्रचार करना के लिए। जब वहां से चलिया, कलम चली खेमदास ने, ये प्रभु बड़ी कृपा करी। खेमदास महाराज लिखता जाए रहा, सिंगा दादा बताता जाए रहा। जो चलिया तो वो कहाँ आया? बद्रीनाथ से ब्रह्मगिर महाराज, जो कहाँ चल दिया? ये अमलपुरा भामगढ़ का पास ब्रह्मगिर महाराज को स्थान है। इस भूमि पर आया। कभी कभी क्या है, भूमि भी ऐसी जागृत रह,
ऐसी भूमि में बैठो तो ज्ञान आप जागी जाए। बैठनो जागनो ये अपना ऊपर चल दिया। अमलपुरा भामगढ़ का पास ब्रह्मगिर महाराज को जो स्थान है, अभी यहाँ आया। जब यहाँ आया और बैठा और जो ध्यान लगे तो इनका प्रकाश दिखियो, अनुभव लगे, प्रकाश देखियो। और जो सिद्ध हुआ तो 65 सिद्धि प्रगट हुई है। सिद्धि काई का परचरी पुराण में लिखे, लेकर ध्यान दीजिए। 65 सिद्धि प्रगट हुई जब संत लोग जुड़िया। जितना संत था ये सब ईश्वर कोटि अंश हुईगा। फिर ध्यान दो, 65 सिद्धि प्रगट हुई। जैसो आप लोग ये संतन की कथा है। जो आदमी संत है ये मत जानो कि हमने तो ये कथा सुनी नहीं, ये सुनी नहीं, ये पर विचार करता रहे। सिद्धि प्राप्ति कब होगी? जब आपको झूठ बोलना कम हो जाएगा, खान पीन में अंतर होगा, रहनी में अंतर होगा, पेनी में अंतर होगा, सब चीज को अंतर पड़ेगा। खेत में से आप फसल बोयल है और वहां से निकलोगा तो कहीं पड़ी जाए। खेत में एक निकलोगा तुम 2 4 10 बार तो कहीं पड़ी जाए पगडंडी। खेत में पगडंडी पड़ी जाए। कुआं में से पानी खींचो तो कटाव पड़ी जाए। मेरे भाइयों, मेरे देशवासी, अपन ये देखना है कि जब ये संत है, जब ये भजन करता है तो कटाव तो दिखा तो नहीं। अपन कटाव पर ध्यान दो। आप ये एम पर मत देखो। रंग बने लेनो, साधु का रूप में बकी देनो, चल देनो, इस पर ध्यान मत दो। क्योंकि ये स्वांग में आप अपन परेशान हो रहे हैं। हमको पहचान नहीं आई रो कि हम कैसा पहचाना साधु कौन है, साधु कौन है। अपन तो वक्त देखो यहां से वहां तक लाइन कि कटाव क्यों नहीं पड़े हो। खेत में से निकले है, पगडंडी पड़ी जाए। जैसो आपका एक पाए में गुमड़ो उठे तो निशानी पड़स के नहीं। एक गुमड़ो उड़ जाए तो निशानी, कट जाए तो निशानी, कहीं लगी जाए तो निशानी। तो फिर तुमको गुरु नाम लगेल है तो तुम्हारे अंदर निशानी क्यों नहीं पड़ी? आप संत हो, आपके अंदर निशानी कहीं दिखा क्यों नहीं पड़ी? इस पे जानकारी ले तो आपको ज्ञान फट मुकाम पर जाए। अब हम तो बस खाली ओखा रूप का देखा, चेहरा का देखा ना, पाए लगी लिया। आज मेरी माँ बहनों ने पाए धुलाया है, इस पर अनुभव करना है कि चरण कैसा होना चाहिए, संत का हाथ कैसा होना चाहिए, संत का भाव कैसा होना चाहिए। हमारे चक्कर बाबा ने कही थी, ये काटेल है 6 गांव गजानंद महाराज का, वहां पास में काटेल है जहां संत था। उस समय मारो ब्याह नहीं हुई तो मैं जातो थो 6 गांव गजानंद महाराज, बहुत जाता था मैं शुरू से। ब्याहनियों का पहले से लगेल तो ये लाइन में उनका पांव तुम देखो तो ऐसा मक्खन सरी। अपना बखर गिरने का पाए कैसा हो जाए, कैड़ा ढट, क्योंकि वो बखर गिरल खेत में जायल रह। ऐसा संत का जब पांव नरम हो, जब उनको तो हृदय भी नरम हो जाए। जब पांव हाथ नरम नहीं है तो हृदय नरम होना बहुत कठिन जाए। मैं तो एक बार गयो थो एक जगह मिजवान, जैसी सब्जी बनी मन खायो पियो। मैंने पूछी, मन के आप कौन समाज हो? कि राजपूत है। हाँ, मन के तो बाबा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे? मन के हूँ सब्जी में पहचानी हो कि यह सब्जी राजपूत न का हाथ की है। अभी तुम अपना क्षेत्र में गुजर और राजपूत गुजरना में खा जो तुम बता दोगा कि यह सब्जी गुजर घर की है और यह सब्जी
ऐसी जात की पहचान सब्जी पर भी आई जाएगा कि ये क्षत्रिय है, ये राजपूत है। अपना आप को जानो कि हम कौन है, पहचान हुई जाए। गुरु महाराज ना सिद्धि 65 सिद्धि प्रगट हुई, कोई आए और कह दे जा ऐसा कर लेना, हो जाए, जा ऐसा कर ले पूजन। ये क्या अनुभव करे, संत लोग मथन करे और अनुभव करे। वो अनुभव करता है जैसा अपन लोग किरसानी में अनुभव करता है। बताओ पहले 10 गुना 12 गुना से गहूनी ऊपर जाता था और आज 25 गुना। ये अनुभव आप लोग ने करेल है कि इतना पानी दो, इतनो खाद दो, इतना बार बखर दो, तब इस फसल इतनो एवरेज। ऐसा संत लोग अपना भक्त न का लिए अनुभव कर कि इनको पुण्य कैसो मिलेगा। कान का जरिए, आँख का जरिए, मुंह का जरिए, 2 हाथ का जरिए, कि मस्तक चरण में रखने का कैसो मिलेगा। यह अनुभव करना है संत न का कि अपना भक्त न का ज्ञान किस उपदेश में समझो, किस उपदेश में दो। भक्त का मन की जानू और भक्त का अंदर ज्ञान उतारनो बहुत कठिन है, सहज बात नहीं है। ये आदमी चरानो है, ये भक्तन का बीच में ज्ञान उतारनो, ये संतन सिंगा दादा ने ये निर्गुण की कथा गया ब्रह्मगिर में, ये सब 65 सिद्धि प्राप्त हुई। खेमदास ने लिखी प्रभु। फिर जब ये लिखा पढ़ी हो गई परचरी पुराण, उन्होंने कहा प्रभु और आगे बताओ कि ज्योति मठ का बात। अब तुमने कही कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को सार। अब ये सार क्या है? बोले कि सार लिखी दे, अमर कथा। बहुत ध्यान दीजो, सार लिखवायो तो समझायो कि एक समय भगवान शंकर ने और पार्वती, मां पार्वती ने कही भोला ईश्वर तुम्हारे पास अमर कथा है और वो कथा कभी हमको सुनाई दे तो हम कभी ये बार बार मरना से बची जाओ। ये मैं अपनी परिचर्या में बहुत ध्यान से सुन, जो एक पूरी खोज करी ना आप लोग का बीच में। खेमदास ने कहा प्रभु ठीक है, एक मगर समझाओ। तो पार्वती ने शंकर भगवान का कही प्रभु आपका पास अमर कथा है और मकर सुने दो, मकर बार बार मरनू पड़े। शंकर भगवान ने कही उमा मैं कहूं अनुभव अपना, उमा मैं अनुभव कहता हूं। ये मृत लोग है, ये मरनिया लोग है, एमा अमर कथा नहीं सुनी पाऊंगा, एमा तो करने का फल इनका भोगणु है। कही जैसा करो और वैसा भरो। बहुत ध्यान दीजो, जैसा करो वैसा भरो। ये मृत लोग है, ये करने का फल भोगना पड़ता है। वो प्रभु करने का फल तो ठीक है, पर बोले मैं यहाँ अमर कथा नहीं सुनूंगा। और अमर कथा कभी ये जनता सुना तो ये करने करते हुए भी कभी कथा पर ध्यान दे दियो, शब्द पर ध्यान दे दियो, तो वो कभी नरक में नहीं जाएगा। प्रभु तो कोई का मत सुनाए, मख तो सुने दे ताकि नरक में जाना को मौको नहीं मिले, बार बार मरनू नहीं पड़ा, गर्भवास में नहीं आनू पड़ा। पार्वती नहीं मानी और गया ऐसा जंगल में भगवान शंकर कि जहां कोई जीव मात्र नहीं सुना। देखो तिरिया हाट, जोगी हाट और एक बाड़, ये हाट है। मां पार्वती ने शंकर भगवान से अरदास करो। बहुत ध्यान दीजिए, अमर कथा पर चल रहा है मेरी मां बहनों। शंकर भगवान ने जंगल में गया, शंख बजायो, हाथ बजायो, सिंगी बजाई, सब जीव मात्र का भगाई दिया और फिर एकांत में बैठा।
ऐसी रात्रि थी जहां अमर कथा चलती थी, वह शिव की रात थी। शंकर भगवान ने सब जीव भागी का पार्वती को बैठायो बड़को झाड़ और पालकी मारी ना आसन लगायो, आंख मीची, क्योंकि संत लोग ये बाहर की आंख जब मीची लेता था, जब अंदर की खोलता था। आप तो हम देखी देखी ना कथा करा, ये देखी रहा कि नहीं देखता, सुनी रहा कि नहीं सुनता। पहला संत लोग, अभी तक अपना घर संत लोग आता था तो बैठी जाए तो यूं आग मीची ने फिर भजन करता था। तुम भजन खूब गाओ, वो कहा को कि खेली ल दुलेण बाई खेली ल ये मथारो छेराज, खेली ल वो दुलेण बाई खेली ल। ये में खेली ल, ये पूरा मैदान शहर है। दुलेण बाई कौन है? जीव है, जो का अपनो दो ही सुर चलन सुखमना में झूल, सो वही जान। भजन तो खूब गाओ कि झूल हरे झूल ओ ही रे जान, यो साचो हिंदोलो हारी नाम को। झूल सोई जान, जेकर झूलनू याद है, झूला लेनू याद है, भजन करनू याद है, वो झूल जो जलम मनी झूल तो कले से चढ़ानू। हमारा ये दो दौर लगेल है, तुम्हारा घर भी झूलो बंधेल रहे तो दो दौर लगेल। नीचे झूलो है तो नाभि पर झूलो है, दो ही डोर। फिर शंकर भगवान ने आंख मीची અને लगायो ध्यान અને कथा चालू करी। उस समय 4 जुग सतयुग, तीर्था, दुआ और कलयुग, 4 जुग का 4 अंडा रखेल था तोता ने। तो जैसा 3 जुग बीत्या और तोता का अंडा फूटी ना चल दिया, एक अंडो तोता को खराब होना का खातिर नहीं फूट पायो। शंख से, आवाज से सब जीव भाग गए, पण वो खराब अंडो वहीं रहो, नहीं फूट पायो। पण जब शंकर भगवान ने गणपति मनायो, अमर कथा को जब गण का मनायो, गण भजन गण सुमरण, वो अंडा पर झनकार पड़ी। ये जो अपन कथा कर रहा ने, कभी एक आप लोग जोत का और आज जो निशान अपन स्थापना करया, पुराण स्थापना करी, कभी पूजन पाठ आपने तरीका से कर दी है और कथा सुनेगा, ये शंकर भगवान की वाणी है। वो अंडा पर झनकार पड़ी, जैसी अपनी ये झनकार जहां तक जाएगी वहां तक जीव मात्र का मोक्ष मिलेगा। इतनो पावर है इसमें, एक ज्योत नहीं बूझ सकेगी। ज्योत अखंड है तो आपका भाव और भजन भी सदा अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। आया है जीव, जाएगा, परंतु कलंक नहीं लगेगा, कोई का कब्जा में नहीं रहेगा। ये बंधन से दूर करने वाली कथा है, मोक्ष दिलाने वाली कथा है, जागृत करने वाली कथा है। हे सतगुरु, अमर कथा की झनकार वो खराब अंडा पर पड़ी, वो अंडो फूटी न बच्चों बनी न तैयार हुई गो। जब बच्चों बनी न तैयार हुयो, इधर पार्वती कथा सुनना में नींद लग गई, क्योंकि भगवान ने आंख मिचल थी, कथा करने लगा। पहले ज कही थी भगवान ने कि तुम्हारा बस को रोग नहीं है, फिर भी नहीं मान्या तो कथा सुनी। पार्वती का नींद लगी ना, वो बच्चों
जब इतनो पावर थो कथा में कि वो बच्चों हूं हूं करी कर हुंकारा देने लगे। जब हुंकारा दिया, भगवान ने तो आग में चल थी, तुम हुंकारा दी ले हो क्या वो दी ले? वो तो आग मीची अंदर झाक्या। पहला संत आग मीची कर अपना अंदर झांकता था कि मैं उस लायक हूं कि नहीं हूं। मैं बोल रहा है अमर कथा, तो अमर कथा को भजन शयन करना लायक हूं कि नहीं हूं। अब तुम पन्ने की थैली में तो अनाज भर दो तो शयन करेगा। ऐसो शयन करना लायक संत लोग। भगवान का तो पलक लगी, कथा चालू। तोता का बच्चा ने कथा सुनी। अब पार्वती को नींद आई, पूरी कथा हुई और शंकर भगवान पलक खुली, कथा पूरी हुई ना। पलक पूछी, हाँ उमा कथा सुन ले? उतनी वक्त नींद आयल थी। अरे के प्रभु मख नींद आई। तो तुख नींद आएगी तो ये हूँ करने कहाँ से आई गो? मन कोई जीव नहीं रहने दिया, सब जीव भगाई दिया, ये कहाँ से? पहले उमा तो को मन समझाया तो कि ये संसार में ये अमर कथा नहीं सुनाएगा, तू नहीं मानी। और फिर भी ये कथा दूसरा जीव न सुन लिए। कभी ये जीव अपना भक्त न का बैठे न कथा सुनाएगा और ये कथा का शब्द हृदय में रहेगा और भाव जागेगा तो सब ये बैकुंठ पहुंच जाएगा, नरक में एक नहीं जाना। उमा ये बहुत गलत करी, नहीं मान्या। एक जगह एक किस्सो याद आई। वो हमारा बड़ा भैया बठेल है, बंदी मुहाड़िया, अपनी ये कथा कही। एक जगह एक दिन पूछी यम राजा ने अपना दूत न का कि कह रहे तुम जाओ तो ये 2-2 घंटा 4-4 घंटा लेट आओ। क्योंकि दादा हम जावा नहीं, ये लावा नहीं, ये मरेल न का ये इतना आयबला है कि सीधा घरे ही नहीं छोड़ता। मारनू पड़ा, दौड़नू पड़ा, पकड़नू पड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से आवे तो हम लेट हो जावे। अरे क्या ये जब देखो जब तुम लेट हो जाओ। कौन कह रहा? यम राजा अपना दूत न का कि तुम जाओ जी मरेल न का लाना का लिए था, लेट क्यों आओ? और न कहे दादा ये सीधा नहीं आता, ये बड़ा आयबला लोग से, इनका लाना में बड़ी मेहनत लगे। अरे कहने जल्दी आओ। अरे कहे दादा तुम केवल अभी तक मरेल का बांगड़ा पड़ा है। कौन कह रहा? दूत लोग कह रहा, अरे कि राजा साहब तुम केवल अभी तक मरेल का बांगड़ा पड़ा है, कभी जिंदा का बांगड़ा पड़ी जाए नहीं तो तुमको भी समझ में आई जाए कि ये मृत लोक का लोग कैसा खतरनाक है। तुम जिंदा का बांगड़ा नहीं पड़ा। ये महाराजा ने एक काम करो, आप तुम मके इतनी बात बता, एक बार मके जिंदो लाइन बताओ, देखो भला जिंदो आदमी कसो आवे। हाथ का ठीक है। अब वो दूत लोग उंढाड़ा को समय चलिया ढूंढन कि जिंदा का ले जावा। तो गर्मी को समय थो, भैया सरी को एक पटवारी दादो थो, पटवारी वो रिटायर हुई गो थो। पर वो जब सोयो ऐसा मैदान में तो खींचा में डायरी पेन सब सामान थो का पास, वो मैदान में सोयल थो। अब सोयल थो, यम लोग का दूत आया, उनने कहा यही दादा का ले चला, ये दादो सब निपटा। जैसा दादा के खटिया का 4 पाया पकड़िया न जो ऊपर उठे, ऊपर जरा उड़ी, दादा की नींद खुली, दादो देखो आले पले झाकी ना, तो बड़ा बड़ा दांत वाला न बड़ा बड़ा मुसल दिखाया। उनने कहा अरे ये तो भगवान का दूत लोग है। अन मगर भगवान घर ले जाई रहे। झट अपना खींचा में से डायरी में से कागज कोरो निकालो, पेन उठायो, पटवारी दादा लिखी रहा, श्रीमान द्वारिकाधीश की ओर से। कहीं लिखी रहो, श्रीमान द्वारिकाधीश की ओर से मैं ये व्यक्ति को भेज रहा हूँ, यम राजा को ये चिट्ठी मिले कि इनको 1.25 महीना के लिए अपनी या यम राजा की गादी दिया जाए। नीचे द्वारिका का दस्तखत। पटवारी दादा नगर पत्र, ये खा मेर का खसरा नंबर, वो खा खसरा नंबर,
उल्टा सुल्टा करनू न पैसा लेनू ये उनका रफत पड़ेल रहे। बुरो मत मानजो कहीं का पटवारी दादा भी हो तो, पर वो खसरा नंबर उनका ज मालूम रहे, यकी मेर का नोखा मेर का। घर बैठे बैठे वो सब तौजीन फौजीन ज्ञानी पटवारी का जाना की जरूरत नहीं लगती, वो नक्साज में सब भर्ती कर ले, मेरे पर जाना की जरूरत नहीं लगती। क्योंकि खसरा नंबर इस काया का सदगुरु का मालूम है, खसरा नंबर का ही हो। जैसे पुलिस वाला का धारा मालूम रहे कि किस पे कौन सी धारा लगे, ऐसा ये पटवारी दादा ने का सब खसरा नंबर मालूम रहे। अब गया वहां पहुंचा, दूत नानक यम राजा कही राजा साहब हम लाई रहा, ये लाया। वहां दादो कई रोज पटवारी दादो कि थारा दूध तो मगर रास्ता में मिला, यहाँ से लाई रहा, हाँ तो खुद ही आऊ तो इनकी क्या ताकत है कि ये मृतल लोग से ले आओ, मरेल तो आवता नहीं इनका से, तो जिंदो का ही को आवा, हाँ तो जिंदो आयो। बोले क्यों, तो मैं इनका ये तो मगर रास्ता में मिलेगा, हाँ तो द्वार कहाँ से आई रोज, मका तो भगवान ने भेजा है, थारा दूत ने नहीं लाया। वो कहो दादा दादा पटवारी दादा जरा सीधो बोल। वो कहा कि कुछ नहीं आप। बोले किन्ने भेजो, यमराजा पूछी रहा। बोले मका भगवान ने भेजो, थारा दूत ने थोड़ी लाया, ये तो मरेल के अलावा जिंदा तो ला ही नहीं सकता। बेचारा वो चार ही नख फेल कर दिया, खटिया उठाया नख निकाली चिट्ठी ने यम राजा का हाथ में दी। यम राजा तो घबराई गो, गुस्सो आई गो। बोले अच्छा मृत लोक का आदमी का भगवान न मारा पास भेजो चिट्ठी लिख, थरी चिट्ठी मगा था, चिट्ठी जेब में धरी અને આપણા ઘર કોણ એમ રાજા घर जाइने सोई गो कहीं संभाल गादी। अब पटवारी दादा आशा गादी पर बैठेगा, जो आले सी मरा नहीं उनका सीधा बैकुंठ भेजो, जो मरा सब बैकुंठ जाओ, जो मरे वो बैकुंठ जाओ। भगवान ने पूछी दूत न से क्यों रे ये पृथ्वी पे इतो पुण्य हुई गो कि जो मरा वो सीधो बैकुंठ में आवाज, पाप नरक कुंड खाली पड़े। कहीं दादा वो तुमने भेजो नहीं, वो तुमने भेजेल छे वो बैठेल छे वहाँ। अरे के मन कुण का भेजी दियो, अरु मन कोई कहीं भेजो, बुलाओ यम राजा का। भगवान ने यम राजा का बुलायो कि भैया, अरे के दादा तुमने भेजो, थारी चिट्ठी धरी हमारा पास, ये देख। द्वारी खां की चिट्ठी बताई दी। भगवान ने कहा ये चिट्ठी मन नहीं दी। बोले ओखा बुले गला, वो कुर्सी पर बैठेल के सियासन पर। पटवारी दादा का लाया बुले ना। भगवान ने कहा चिट्ठी मन दी थी, झूठो बोले तूने हमारा यम राजा का घर बैठे दियो, तूने जत्ता मरे उताना सब बैकुंठ भेज दिया। बोले काम करे का उठे नरक में धर दो। कही कही भगवान ना एक नरक में पटक दो पटवारी दादा। पटवारी दादा कहीं रुकी जाओ जरा रुकी जाओ, मगर एक चिट्ठी लिखी ले अंदर, हमारी चिट्ठी घर भेज दीजो। चिट्ठी लिखा आज से भागवत गलत, पुराण गलत, रामायण गलत, गीता गलत, इस पर विश्वास मत करना। भगवान कहे ऐसी चिट्ठी मत लिखा, ये मृत लोग आए, ये चिट्ठी पढ़ेगा तो सब गलत समझेगा, तू चिट्ठी मत लिखा। तो कि प्रभु भागवत गीता पुराण में है कि कैसो पापी आदमी भी हो और भगवान का दर्शन कर ले, वो को पाप कटी जाए। तो मैंने स्वयं तुम्हारा दर्शन कर लिया और फिर मकर नरक मिला। जो एक बार दर्शन कर लेता फिर होगा। बोले हाँ ये तो लिखेल है गीता में भागवत पुराण में कि जो एक बार भगवान का दर्शन कर ले होगा फिर नरक नहीं मिलतो, तो तुम मगर नरक में भेजी रहा। भगवान ने कहा एक काम करो, पटवारी दादा का पछो छोड़ी आओ। पटवारी दादा वहां से पछो आई गो। यम राजा की कुर्सी छोड़ी दी थी। कुर्सी छोड़ना का लिए दादा सिंगा जी कही रहे, भगवान शंकर समझ ही रहा है। ए उमा ये कथा इन्हें सुन ली। झट भगवान दौड़िया, शंकर उमा का छोड़ियो, लग्या पीछे वो बच्चा का कि अगर पकड़ूंगा नहीं तो ये सब न का अमर कथा सुने ही देगो। जब सब अमर कथा सुनी लेगा, सब ज्ञानी बनी जाएगा, तो फिर नरक में। इसलिए भगवान दौड़िया पकड़ना का लिए। बच्चों जो भग्यो तो सीधो हिमालय का पहाड़ में, जो आप लोग गया है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से पूरब की ओर
एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नीचे वेद व्यास जी को आश्रम है, ज़्यादा दूर नहीं, 7-8 किलोमीटर। कभी जाओ तो बद्रीनाथ से वापिस यूं, जहाँ सरस्वती मैया प्रकट हुई है, जैसो चित्रकूट में गुप्त गोदावरी प्रकट हुई है और गुप्त हो गई, वो नाम ही है गुप्त गोदावरी। वही गोदावरी पछी कहाँ गई? नासिक। नासिक में जायल है, ऐसा ध्यान दो। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर सरस्वती मैया को किनारो है और जहाँ वेद व्यास जी के आश्रम बनेल है, और आज भी है, ऐसा मत जानियो। वेद व्यास जी का जो आश्रम थो, सुखदेव मुनि यहाँ से जो भगया तोता का रूप में, सूक्ष्म देही धरी। सूक्ष्म देही कब धरे जाए? जब अमर कथा को सार समझे। पहला संत लोग कभी यहाँ दिखाता था और कभी वहाँ दिखाता था। अपना बुखारदास बाबा गुजर समाज से, एक दिन ये बेलवाड़ी मोजवाड़ी अपना गुजर समाज को भैयो है, ये गया रेलवे स्टैंड पर हरसुद और सिंगाजी मेला में जानो। गाड़ी छूटी, 4 बजेगा, आरती को समय, मेला में निशान चढ़नो। मैंने कहा बेटा एक काम कर, ये लकड़ी की घोड़ी बने, कुबड़ी जो थी घोटी, 2 ही पाँव का बीच में करी, पीछे होकर कहे कि तू कमर पकड़ ल और हमारा पीछे पीछे दौड़ जे। पर कमर पकड़ी के हमारा पीछे दौड़ जाए ना, आँख मत खोल जे। आँख खोलन तू रही जाए तो हमारी गारंटी नहीं। ये न कहे कि आप फंसी तो बढ़िया है। जो मीचा डोड़ा ने पकड़ी कमर, बाबा ने जरा कुबड़ी लेकर दौड़ लगाई, दुड़की भागता भागता जमीन छूट गई, ऊपर आई। जो यूं ऊपर से दिमाग लगाई तो साहब मेला में पहुंचेगा बुखारदास बाबा। जब वहां खड़ा हुआ ने कहा कि आँख खोल, आँख खोला तो निशान आवता देखेगा। मेरे भाई, मेरे बंधु, जब ये दादा का पर्चा सुनूं, जब देखूं जी कैसा कैसा संत, कैसी कैसी मूर्ति, कैसा कैसा भाव वाला लोग चले गया। संत में कितनो पावर होनो। खोली आग, मेला में पहुंची गो। भैया पूछे बाबा अपन तो मेला में आएगा। करे बखनी मालूम रे अपनी घोटी न लइए। ऐसी घोटी का बड़ पर उड़ी जाता था, क्योंकि इनका सूक्ष्म देह धरनु उड़नु ये याद तो संत लोग अपनी क्रिया करता था। क्रिया से मंत्र का बड़ पर, जैसो सुखदेव मुनि तोता का रूप में सूक्ष्म देह धरी न मच्छर को रूप ली न जो भाग्यो, तो कहां पहुंचेगो? वेद व्यास जी का आश्रम। माँ बक्कासी लीती थी, बक्कासी ली अन मुंडाम बैठी। शंकर भगवान गया कि भैया व्यास जी थारा घर में छोर भरे हो। उन्होंने कहा दादा ढूंढी ले। वो का पेट में बैठे, वो कौन हाथ लगा? उस समय अपना नेमी सारण आप लोग तीरथ जाए ले, मैं एक एक तीरथ का आपके कथा सुने रोज, देखे आदमी का लिए अनुभव कर लेना। 150 किलोमीटर नेमी सारण, भेड़ा हुआ 88,000 ऋषि। ये ऋषि सब भेड़ा हुआ नेमी सारण में, बड़ा बड़ा विद्वान। इनने कहा पृथ्वी का ऊपर मनुष्य तन का तारना का लिए क्या करा? वेद इतनी था, रामायण इतनी बड़ी, पुस्तक इतनी बड़ी, कैसो बाचेगा? एक सार हेड़ ले। 4 से श्लोक से भागवत तैयार करी। सब न को अनुभव करी न छाटी छाटी न 18,000 श्लोक से भागवत बने। भागवत बने और भागवत की जब पूजा करी हमारे वेद व्यास जी,
बड़ा बड़ा 88,000 ऋषि बड़ा भैया जब मंत्र बोलन लग्या, जैसो अपन ये रख देवान और हाथ में जल लेवान, जब पूजा करा, जब मंत्र बोलिया और पुस्तक तैयार करी और गौ की आरती करी। जब गौ की आरती करी तो गौ का खुर से पानी निकले, उस पानी से निकले, उस पानी से भागवत पवित्र करी और व्यास जी का कही कि आज से तुम्हारो नाम वेद व्यास जी रहेगा और ये पुराण का तुम सुनाओगा और ये पानी को नाम रखो। भाई गौ गाय की आरती करी, गाय चली गई, पानी चली जाई रो, एको नाम बोले गोमती गंगा, नाम आई रख दियो गोमती गंगा। और हम भगवान की लीला लिखी कर वह गौ का खुर से पूजा करी कर वेद व्यास जी चल दिया। आप पूरा पानी खाली हो जाए, सुबह कुछ नहीं मिलेगा, पूरी खाली। और शाम का जब भगवान की आरती हो तो वहां 11 पैड़ी बने ले बैकुंठ का नाम की, बैकुंठ पैड़ी का जो 11 पैड़ी समुद्र में पूरी समा गई गोमती गंगा। और आज भी आरती को समय हुयो कि पछी आवत यूं भरे जाए, 11 पैड़ी पानी भरा जाए आज भी। देख का जो आरती हुई जल थल गोमती गंगा और पछी आरती हुई कि धीरे धीरे रात में 4 बजे रात का पछी अपनी समुद्र में समय जाए। यही द्वारका नाथ में है वही गोमती गंगा। जब एक नदी मर्यादा नहीं छोड़ती आरती का लिए आई जाए तो हम तो मनुष्य तन में नारायण है, अब नर से नारायण हुआ है, अब तो नारायण है स्वयं, हमारी मर्यादा क्यों छोड़ा, हम मनुष्य है। वही गोमती गंगा आज भी द्वारका में है। गुरु महाराज की कृपा हुई, वेद व्यास जी वो पुराण का लिखा अपना कहाँ गया, वही हिमालय का पहाड़ में सरस्वती मैया किनारे जब कथा रोज कर नित शाम को अपना पूजन पाठ कर कथा कर। जिनका घर मातेश्वरी वह बाई इतनी ज्ञानी थी कि भगवान कथा बाचे वेद व्यास जी, तो वह सामने बैठी न नीत सुनती थी। इधर पेट में कौन बैठेल छे, सुखदेव मुनि। शंकर भगवान ने वहीं अपने त्रिशूल गाड़ी है, थोड़ा सा आगे जाजो, शंकर भगवान की जलाधारी मंदिर वहीं बने गुफा में। त्रिशूल गाड़ी तपस्या करी कि जदिन तू बाहर निकलेगा वो दिन तू को पकड़ी ने झोले में धरूंगा। अब वो धनी ना अमर कथा सुनेल है, वो काई को निकला बाहर, वो भी सुखचम दे धरनियो थो, जेका पा हथियार मजबूत है वो क्यों डरे, वो भी बाहर नहीं निकले, शंकर का दर्शन करते रहो गर्भवास का जरिए। और हमारा सुखदेव मुनि गर्भवास में कथा इधर जो सुनती थी माँ, मेरी माँ बहनों ने ध्यान दो, ये आप जरूरत है संस्कार की। तो भैया कई वजह तो कथा का बहुत ध्यान से सुन। जो पहला दिन मैंने बहुत जगह कथा करी, केवल मालवा सीमान में का आनंद नहीं आता था। मालवा का बाद अब आनंद आया तो केवल डगावा। जैसे आप लोग बैठे ऐसे कथा सुनी, मारो मन गदगद हो गए कि धन है मेरे प्रभु, ये मेरो क्षेत्र परिवार है। पार्वती तो वहीं रहेगी और शंकर भगवान ने तपस्या लगेली काय के लिए, वो जीव का पकड़ना लिए। अब वो जीव गर्भवास में उतरी गो। माँ रोज भागवत सुने, वेद व्यास जी भागवत कर, माँ सुने ना बच्चों पेट में सुनी रो।
जब 12 साल पूरा हुआ, स्वयं नारद आया। नारद ने कही शंकर भगवान का, प्रभु तुमको समाधि कितना दिन की लगे? क्योंकि मगर 12 साल की भी लगे, 24 साल की भी लगे, तुमको कितना साल हुआ? बोले 12 साल। बोले ये ना तुम्हारा मुंडा से अमर कथा सुने ले, यो धनी बाहर नहीं निकलना को। तुम तो वही हो कि अपनी भक्ति भस्मासुर ने करी, अन हाथ को कंगन ओखा दी, तुम गुफा में भागता रहा। तुम वही हो मेरे भाइयों। एक शंकर भगवान ने गलती करी, जरा सो हाथ को कंगन दई दियो। हाथ को कंगन दी तो भस्मासुर भगवान का ही भस्मकरण चल दियो। उस समय भगवान शंकर भागता रहा, पर फिर भी विष्णु का दया आई। ऐसा नहीं है कि आप लोग ने कभी हमारो हाथ को तलवार भी दे दी तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ध्यान दो, रक्षा करने वालों कोई अलग है। भस्मासुर पार्वती को प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान का ही मारतो था। ये सबका मालूम है कथा, क्योंकि अपन लोग पचमढ़ी चौरागढ़ महादेव जाता रहो, भागता रहा, भगवान का मोहिनी रूप लियो। भगवान ने कही कि आज मैं मोहिनी रूप ले रहे है। जब जब हमारा भक्त न पर विपता पड़े, जब जब मगर रूप धरनु पड़े, भक्त न पर विपता पड़ी, भगवान स्वयं आया, रूप बने लियो पार्वती। अन भस्मासुर का कही कि हमारा भगवान शंकर तांडव करता था, नाचता था, वो सब तुम भी नाचो था। जब नाचन लगे, कौन? भस्मासुर। देखो भगवान की लीला, प्रभु की लीला कि हाथ में कंगन, फिर भी भगवान ने वो नाच नचाई दियो, रूप धारण कर लियो और लगायो। नाच नाचता नाचता यूं 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 इशारो कर कि आसो नाच, आसो नाच, आसो नाच। यूं हाथ गयो न कहे कि भस्मासुर को भस्म करियो ने फिर कंगन उठायो, और फिर शंकर को कहे कि थारा शरीर को मना नहीं देखियो, भलते ही न भक्ति करना में कहीं कहीं दे दे। ऐसा भगवान आज भी अवतार ले अपना भक्त का साथ, पर हम जानता नहीं, कहीं हमको तो फलाना भैया ने साथ दी। अरे भैया नहीं तो उतनी भगतों का अंदर ईश्वर को अंश थो, ये सब ईश्वर अंश है। क्यों जानो कि ये मेरा है? ये नहीं है, ये सब कोई भी साथ दे दे, किस रूप में मिली जाए। कथा सुनते रहो। नारद ने कही शंकर भगवान का, तुम भी बड़ा भोला है, तुम 12 साल से बठियानों को कथा सुनी थी। अब वो धनी कहीं बाहर निकला कि हाँ 12 साल तो हुई। हाथ कह आप तुम वरदान दो। वरदान देने के लिए शंकर भगवान नारद व्यास जी कहे कि भैया निकले या बालक बाहर तुमको वरदान दो। जब हमारा सुखदेव मुनि गर्भवास से बाहर काय का जरिए निकले, मुख, ये मुख से अंदर गया था और मुख का जरिए बाहर आया। बहुत ध्यान दो, जो कीमत आप लोग का मुख की है, संत का मुख की कीमत है, वाणी की कीमत है कि इस मुख से कैसी वाणी निकलना चाहिए, कैसा भजन निकलना चाहिए। मुख का जरिए अंदर गयो और मुख से बाहर 12 साल को रूप धर ले, नाड़ो कमर से बांधियो, तन पे कोई कपड़ा नहीं। उस समय शंकर भगवान ने वरदान दियो कि जा थारो नाम संसार का सुख दीजिए। काई नाम रखियो? सुख दीजो, देवो, सुख देव। आप सुखदेव तो रहेगा ना, वो दुखदेव पैदा हो जाए। माए बाप रोया करे, छोरो बेटो घर में जलेबी फटकारिया करे। ये ध्यान दीजो, सुख देवो, ऐसा बच्चा पैदा हो, ऐसा संस्कार डले
को नाम धर दियो किन्न शंकर भगवान ने कि तू संसार में जा और सुख दीजिए संसार का। सुख देव सुखदेव मुनि महाराज की सुख देना है कई, फिर भी कई हे सुखदेव मुनि तुम मुख का जरिए अंदर गयो और 12 साल गर्भ में रहो, फिर भी सूक्ष्म दे ही धरी न तू बाहर आयो, मां का तकलीफ नहीं हुई। ऐसो थारा मुख से थारी ये अमर कथा जो सुनेल है, इस कथा का सार का संत समझे और अपनी मुख से जो कथा सुनेगा भक्त लोग वो भव से पार हो। ऐसो वरदान दियो है, वरदान प्राप्त करे और सीधा चल दिया ऋषिकेश। ऋषिकेश से हरिद्वार आया, हरिद्वार से 90 किलोमीटर पे सुखताल है। सुखताल में बड़का नीचे बैठा जहां 5120 साल से कथा चल रही है। बड़का नीचे सुखताल में जो दिल्ली से मौजपुर नगर और मौजपुर से 32 किलोमीटर सुखताल। सुखताल में कथा 5120 साल हो गया। अभी कल्याणगिरी बाबा ने देही छोड़ी, जिन्ना 129 साल में देही छूटी है, जिनका भी 8 साल हुआ है। ऐसा संत था 129 साल का, जिनका भी 8 साल कुल हुआ है। उस भूमि की इतनी महिमा थी सुखताल की। सुखदेव मुनि सुखताल आया और वेद व्यास जी ने सरस्वती किनारे कथा सुनाई और बच्चा जब चल दिया देखा पीछे जाए, उन्होंने कहा यही संसार को मोह माया है। सुखदेव मुनि ने सबका समझाता हुआ सिंगा दादा ने कही खेमदास फिर प्रभु ये कथा का किन्न सुनी ताकि ये मंत्र हमारा तक कैसो आयो है, ये मंत्र का लाना की विधि समझो। क्योंकि बेटा एक समय कलयुग महाराज राजा परीक्षित दिल्ली से हतनापुर जो नवी दिल्ली है वहां आप तो बर्बाद हुई, आप तो खाली जैन का मंदिर बने ले, पुरानी गढ़ी है। जहां राजा परीक्षित रहता था, एक दिन कलयुग महाराज आया और कलयुग महाराज ने राजा परीक्षित का कही कि मगर रहना का जगह दा। तो एक बैल का मारता हुआ 3 पांव से लंगड़ो करता हुआ कालो सो रूप खांदा पर मुत्सड़ एक रूप बना लियो, जेको नाम है 2 रुपया। कई लोग अपना रूप बने ले 2 रुपया बनी जाए, इसीलिए ये 2 रुपया न सावधान देखनू समझनू। समझना के लिए कथा और भागवत कहे जाए कि हम कोई भूले लो, जैसे बच्चों स्कूल जाए और बच्चों स्कूल में पढ़े, मास्टरों का पढ़ाई लिखाई का मास्टर मास्टर ही रह जाए और बच्चों कलेक्टर बन जाए। उसकी पढ़ाई में कितनी ताकत थी कि आपका बच्चा को ना कलेक्टर बना दिया, वही कलेक्टर वही स्कूल की चेक करे। ये ध्यान दीजिए। कलयुग महाराज ने राजा परीक्षित का कही मगर रहना का जगह दे दो, अब समय मारो आएगो, राज आएगा। राजा बहुत ज्ञानी था, कही कि एक काम कर, तू रहना का आयो, एक काम कर, जुआ जुआ सत्ता पत्ता सरापी न मर जे, इनका जोड़ जे और मिटाई दीजिए। मेरे भाई अभी भी तुम देख जो जुआ पत्ता सरापी लोग है, ये सहेज में जुड़नू बहुत कठिन है। कले कि तुम्हारी हेर में हो तो हुई सके भाई, पर हमारी हेर में तो नहीं है। अच्छा आदमी था, ज्ञानी था, पर जितनी वक्त पेणु खाणु सत्ता न पत्ता में आयो ने, एक बार को जुड़ी भी गो फिर बिगड़ी गो, पर मनो का धन कमाता नहीं देखे कि सत्ता पत्ता जुआ सरापी में हमने ये धन जोड़ियो है, क्योंकि इनकी कला रहे। मैं एक बार रेल में गयो, पहली बार
तो वो एक इधर से 4 भराया न इधर से 2 1, पर वो 4 न का हमने नहीं देखे। वो भी आया धीरे धीरे वहां वो एक भैया ना कई कई सामान धर लियो ने चिट्ठी धर ली, ले इतना का माल इतना में इतना में। वो एक चिट्ठी खोला और इसको बाल्टी आ गई, एक खोला तो इसको चैन आ गई, एक खोला तो कोई 101 रुपया का 80 रुपया, एक पर 80 रुपया ऐसा कोई खूब मिला। वो 1 रुपया की चीट ले 80 रुपया मिली जाए। अब हम घड़े देखा करो उन्हें एक दई दियो, घड़े में एक दई दियो। मैंने कहा यार ये खेलता अच्छो छे। वह कोपन ली ली हमने भी 10 रुपया में। उन्हें बेटा ने घट में वो चिट्ठी में सादा आकोड़ा मंडेल था, कोई नहीं बाची सके वो चिट्ठी खाली आकोड़ा। मैंने देखियो मैंने चिट्ठी में तो कहीं नहीं समझ पड़ा। उन्होंने कहा नहीं इसमें ये वो इतनी वो 2 रुपया वाली माला है, इतनी वो 3 माला ना पकड़े दी। मैंने कही ले 10 रुपया दिया, उन्हें 6 रुपया 5 रुपया की 3 माला ने पकड़े दी। आशा ठगनिया मिला वो जो था नहीं, मैंने देखा करियो उनका ठेठ खंडवा तक। वो बेटा उनका था, वो उनका वाला लगाए पैसा उनका देख गिनी गिनी गिच्ची। अपन सोचा कि जैसा अपना हरदाम चादरा बेचने आवे एम से आधा तो ठगाया होगा, ऐसी तो गारंटी हो ही नहीं सकती कि तुम नहीं ठगाया हो। क्योंकि मैंने कई बार देखा, क्यों भैया रामदास भाई ठगाया तो होगा ये लोग। क्योंकि चादर बेचना आवे 4 घड़ी कर ले 250 में सब अन कई को दादो कही दे ला इधर नहीं आई तो खिंचा में से भी हेल ले। ये आपने खूब देखे लन घरे ने देखो तो 3 ही चादरा हिट है, जे की घड़ी 8 घड़ी चादरा की बनाई ले। अन घड़े में 250 में ले पीछे वाला का अरे नहीं 250 में झूठ बोल दिया 500। अरे कि तूने अभी 250 बोला ना, 250 में दे रहा है। बस ये कला है, इसलिए अपन न बाहर जानो ने बिल्कुल सावधान। आदमी कब ठगाए, जो जलम में कहीं निकले नहीं है वो ठगाई जाए। इसलिए जागी जाओ, अनुभव करो। हम लोग ने अनुभव करे ले चादरा वाला न से भी ना ठगानिया न से, इसलिए अनुभव की कथा है। राजा परीक्षित न कलयुग महाराज का कही है, और आप लोग ने भागवत में 50 बार सुने ले। कई जा जुआ सत्ता सरापी न मरे जे। कलयुग महाराज ने कही इनका था हूं निपटे ही लेंगा, पर मैं कही एक जगह तो साबुत बताई द। फिर भी राजो चतरो थो, उन्हें कही कि जा जो चोरी मारी से सोना लाए उनमें रह जे। चोरी मारी का सोना में रहना की कही कलयुग महाराज ने कही चलो अच्छी कही इतनी बहुत खैर हुई। एक दिन राजा परीक्षित जब पेटी खोली तो मां हीरा मोती जड़ेल मुकुट रखेल था, बड़ा बड़ा जलिंदर ने का मारी मारी के लाया था। उनने वो मुकुट अपना माथा पर धरियो। कलयुग महाराज ने कही कि एनच कहेल थे कि जो हराम को लाए चोरी मारी को एमर रह जाए एमर रह लो। कलयुग महाराज राजा परीक्षित का माथा पर बैठो, है ना, घुमायो दिमाग। जो दिमाग घुमायो तो जंगल में चलेगा घूमना का लिए। पहले राजा जाता था तो 4 सैनिक रहता था, 4 साथी रहता था। पर कलयुग महाराज की कृपा हुई तो अकेला जंगल में चलेगा। जब जंगल में गया भटकीगा तो मोजपर नगर और सुखताल एक बीच में से गंगा जी किनारे 32 से 35 किलोमीटर पड़ा है, जहां समीक ऋषि को आश्रम है। जहां समीक ऋषि गंगा किनारे तपस्या करता था, जहां तालाब है, गुलर को झाड़ है, कुटिया है, वहां तपस्या करता था कौन? समीक ऋषि। तो वहां सिंगाजी महाराज श्रृंगी ऋषि का रूम में था। 10-20 चेला हो ज्ञान सीखनिया, साधु का 5 चेला। इसने आवाज दियो कुण राजा परीक्षित ना। समीक ऋषि ध्यान में था, नहीं बोलिया। राजा का गुस्सा आया कि देखो मैं राजा हूं और ये महात्मा ने मख देखी ने डोला मिची लिया। तो एक मरेल सरब ओखा गला में डाल दियो, सरब डाले और चल दियो। दूसरा बच्चा भागता गया, जो नहाता था खेलता था बच्चा ने कही श्रृंगी ऋषि, अरे कोई आया था, उन्होंने अपना महात्मा का गला में